अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर है 6.1। इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर मेरे पास गिवन क्या है, यहाँ पर मेरे पास पी ऑफ एक्स गिवन है। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं आपके लिए रीड भी कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और एक हमारे पास एक्सप्रेशन है क्यू ऑफ एक्स जो कि हमारे पास इक्वल है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि इफ़ एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन अगर इन दोनों को एच सी एफ निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होगा 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। वो कह रहे हैं इन सारे चीज़ों को यूज़ करके क्या फाइंड आउट करके बताएं हमें एलसीएम। तो हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो बस वही हम यूज़ करके फार्मूला, तो इसको इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। और क्यू ऑफ एक्स में यहाँ पे अब लिख लेती हूँ कि क्या गिवन है मेरे पास। क्यू ऑफ एक्स है मेरे पास 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज़ इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अगर इन एक्सप्रेशंस का एच सी एफ निकाला जाए और इन एक्सप्रेशन का अगर एल सी एम निकाला जाए तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, यानी कि दोबारा से ये यही बन जाते हैं दोनों एक्सप्रेशंस, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से एलसीएम चाहिए, तो ये जो एचसीएफ है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ। अब पी ऑफ एक्स जो हमारे पास था वो यहाँ पे लिख देते हैं। पी ऑफ एक्स था मेरे पास 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और क्यू ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास क्या है 10x, ये लिखा हुआ है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी एफ। क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि एच सी एफ हमारे पास इक्वल है 10 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर कि 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन अगर कोई फार्मूला है तो उसको फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। कहीं पर मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो उस मिड टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो हम इसे कर देंगे एक्स स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 2x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए प्लस 2x स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3x आना चाहिए। तो इजी से हम इसे कर देंगे माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2x को x से करें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ तो सही होगी। अब इन दोनों को ऐड कर लें माइनस 2x और माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा माइनस 3x। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10x एक्स प्लस 3। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स हम लिख देंगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा अच्छा, ये मेरे पास हो जाएगा 10, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा प्लस में होगा और एक दफ़ा क्या होगा हमारे पास माइनस में। तो इसको हम कर देते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। हमारे पास फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो मेरे पास ये इस फॉर्म में था, यहाँ पे देख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैंने इसे लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पे। अब इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, मिड टर्म ब्रेक की थी, तो हम देखते हैं फर्स्ट टू टर्म्स जो है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू। नेक्स्ट टू टर्म जो है उनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है माइनस वन, तो हम इसे लिख देंगे एक्स माइनस टू। ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10x इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन और x माइनस वन। ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्स प्लस थ्री और क्या आ जाएगा x माइनस वन। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास कि एक दफ़ा हम किस तरह लिखते हैं इनको, एक दफ़ा ये वाली दोनों टर्म्स लिख लेते हैं और एक दफ़ा ये वाली, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस वन और x माइनस टू। ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10x इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्स प्लस थ्री और x माइनस वन। अब जहाँ पे कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर लेते हैं और बाकी जो है उसको एज इट इज़ हम लोग रहने देंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो x माइनस वन और x माइनस वन ये कटिंग होगी, x प्लस थ्री ये कटिंग होगी 10, और जो है ये वाला 10 ये कटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है दरमियान में, इस वजह से मैं कहीं से भी कटिंग कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो तब सिर्फ हम तभी कटिंग कर सकते थे कि अगर हम कॉमन लें, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से हम कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे मेरे पास क्या रह गया 10। अब यहाँ पे तो कोई कटिंग हुई नहीं है, x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो इसको बेशक आप दोबारा से लिख दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 9। वो मैंने इस वजह से स्प्लिट किया था कि अगर कटिंग हो रही हो तो फिर हम यहाँ से कटिंग कर सकें। अब नहीं हुई तो इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख दिया। एक मेरे पास x माइनस वन ये लिखा हुआ है और मेरे पास एक x माइनस वन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी x माइनस वन और x माइनस वन साथ में लिख दिया। और क्या मेरे पास x माइनस टू, और यहाँ पे ये वाला x बचा था, इस x को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस x को मैं इसके साथ लिख देती हूँ 10 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 10x एक्स स्क्वायर माइनस 9, और x माइनस वन टू टाइम्स लिखा हुआ है तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। ये x मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आ गया मेरे पास उसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।